जब जब मेरे देश और देश की सेना की बात आएगी तब तब हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान साथ खड़ा होगा। एक तरफ होगा अल्लाह का झंडा, एक तरफ होगा राम का झंडा और सबसे ऊपर होगा मेरा तिरंगा। गरीबी मेरा धर्म, गरीब मेरी जात। मैं देव सरकार 26 जनवरी को करने जा रहा हूँ FSA फोर्स सिक्योरिटी एक्ट सैन्य सुरक्षा कानून के सपोर्ट में एक मार्च। आओ चलो 2 कदम मेरे साथ, मेरे देश और मेरी सेना के लिए। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की एक करोड़पति हीरोइन, उसने जब अमित शाह जी से सुरक्षा मांगी तो उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। लेकिन दोस्तों, मैं अमित शाह जी से आज पूछना चाहता हूँ, आज मेरे सेना के जवान की बहनें आपसे सुरक्षा मांग रही हैं, क्या आप उनको सुरक्षा देंगे? क्या आप उनको FSA देंगे? क्या आप उनको फोर्स सिक्योरिटी एक्ट देंगे? क्या आप उनको सैन्य सुरक्षा कानून देंगे? दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि FSA क्या है, फोर्स सिक्योरिटी एक्ट यानी कि सैन्य सुरक्षा कानून। दोस्तों, आज मेरा सेना का जवान जब देश की एक एक इंच धरती को बचाने के लिए बॉर्डर पर लड़ रहा होता है, तब उसकी अगर कोई घर, मकान, दुकान या जमीन पर कब्जा कर ले तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं होता। उसके बाप का फोन उसके बेटे के पास जाता है कि बेटा मेरी जमीन पर, बेटा अपनी जमीन पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, माफिया ने कब्जा कर लिया है, बेटा आजा उसको बचा ले। तो बेटे का एक ही जवाब होता है कि पिताजी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आ गया तो मेरे देश की धरती पर दुश्मन कब्जा कर लेंगे। अरे मेरे घर की जमीन जाती है तो जाए, पर देश की 1 इंच जमीन दुश्मन को नहीं लेने दूंगा। और ये कहकर मेरा जवान फोन काट देता है। पिता मजबूर होकर कोर्ट में जाता है और दीवानी केस करता है, लेकिन पिता को जमीन नहीं मिलती। पिता को तो मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। मेरे सेना के जवान का बाप कोर्ट की तारीख कर करके मर जाता है। बॉर्डर पे लड़ रहा मेरा सेना का जवान दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो जमीन उस परिवार को वापस नहीं मिल पाती। अरे आज तुम्हारी अगर बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो तुम उसकी हड्डियां तोड़ दोगे, लेकिन मेरा वो जवान क्या करे जो बॉर्डर पे देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सीना तान के खड़ा हुआ है। अगर उसकी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाता है तो वो क्या करे, वो किसकी तरफ देखे? आज जब मेरे सेना के जवान की बहन की तरफ कोई आंख उठा के देखता है और वो बहन जब टिपटिपाई आंखों से अपने भाई को फोन लगाती है कि भाई मेरी इज्जत खतरे में, मेरी इज्जत बचा लो, तो वो भाई कहता है मैं नहीं आ सकता, मेरे कंधों पर पूरे देश की बहनों की इज्जत का भार है, मैं बॉर्डर छोड़ के नहीं आ सकता, तुम थाने चली जाओ। जब वह बहन थाने जाती है तो पुलिस वाले भी FIR काट के मामले को रफा दफा कर देते हैं, अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है और वह छूटकर दोबारा मेरे सेना की जवान की बहन को परेशान करते हैं। और मेरा ये सेना का जवान लाचार अपनी बहन की दुर्दशा को देखता रहता है, लेकिन उसकी इज्जत को नहीं बचा पाता क्योंकि वह बॉर्डर पर लड़ रहा होता है। तो दोस्तों, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने सेना की जवान की बहन और जमीन की रक्षा करें, उसके लिए आवाज उठाएं? मेरे सेना की जवान की बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझे चाहिए FSA फोर्स सिक्योरिटी एक्ट सैन्य सुरक्षा कानून। यह एक्ट SC/ST एक्ट की तर्ज पर होगा। अगर मेरे सैनिक परिवार से कोई भी पुलिस थाने में जाके FIR कराता है तो उस आदमी को सीधा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, उसकी जमानत नहीं होगी। इस एक्ट में अगर मेरे सेना के जवान के परिवार की कोई भी जमीन कब्जाता है तो उसे जमीन नहीं मिलेगी। कोर्ट में केस रजिस्टर होने से पहले कब्जा मेरे सेना के परिवार को मिलेगा, उसके बाद ही केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा। यानी अब अपराधी को मिलेगी तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन मेरे सेना की जमीन नहीं मिलेगी। इन नेताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नेता तो सिर्फ कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक के नाम पर वोटों की राजनीति ही करते हैं। कभी ये नेता सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इन नेताओं से क्या उम्मीद करूं? इतने बड़े हिंदुस्तान में इतनी राजनेताओं में से किसी एक नेता का बेटा भी बॉर्डर पर गोली खा के शहीद नहीं होता। बॉर्डर पे तो सिर्फ मेरे गरीब आदमी, मेरे किसान का बेटा, मेरे गरीब आदमी का बेटा और मेरे आम आदमी का बेटा ही लड़ता है और शहीद होता है। इसलिए मुझे इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। सो मैं देव सरकार, गरीबों का दोस्त और आम आदमी का यार, 26 तारीख को मेरे सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए FSA यानी कि फोर्स सिक्योरिटी एक्ट सैन्य सुरक्षा कानून के लिए एक रैली, एक मार्च करने जा रहा हूं। और क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, इसलिए मैं BJP को भी कहता हूं कि आओ मेरे साथ और अपने नेताओं से गुहार लगाओ कि वह इस कानून को लेकर आए। मैं कांग्रेस से भी ये कहना चाहूंगा कि आओ और सेना के जवानों के लिए आवाज उठाओ। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि इन नेताओं में से, इन धरना सीटों में से कोई भी सेना के लिए की जा रही इस रैली में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें सेना से कोई लेना देना ही नहीं है, सेना से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तो केवल सेना के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन दोस्तों, ये राजनेता आए ना आए, मुझे पता है कि मेरे देश का मुसलमान जरूर आएगा, मेरे देश का हिंदू जरूर आएगा। जब जब मेरे देश और देश की सेना की बात आएगी तब तब हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान साथ खड़ा होगा। एक तरफ होगा अल्लाह का झंडा, एक तरफ होगा राम का झंडा और सबसे ऊपर होगा मेरा तिरंगा। दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आपको अपने जीवन में बॉर्डर पर जाकर दुश्मन की गोली खाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज आपको एक मौका दे रहा हूं अपने देश की सेना के लिए आवाज उठाने का, उसकी हक की लड़ाई लड़ने का। तो आइए मेरे साथ, तो शेयर एज मच एज यू कैन दिस वीडियो। आपकी उंगलियां इस वीडियो को शेयर करते समय लड़खड़ानी नहीं चाहिए। सेना को सपोर्ट करने के लिए हर घर से एक आदमी निकलेगा और अपने शहर के प्रमुख चौराहे तक जाएगा और कहेगा आई सपोर्ट FSA, आई सपोर्ट फोर्स सिक्योरिटी एक्ट, आई सपोर्ट सैन्य सुरक्षा कानून। भारत माता की जय।